नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक गैर अहमदी दोस्त की तरफ से ये एतराज़ किया गया जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर हमामतुल बुशरा उर्दू तर्जुमा सफ़ा 112 के ऊपर है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, उर्दू तर्जुमा इसका पढ़ रहा हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल का फरमान फला तकुन फी मिरियतिम मिन लिकाइही नहीं पढ़ता और तू जानता है कि ये आयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उतरी है, बस ये मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर एक वाज़ेह दलील है। और नाज़रीन, इस तहरीर से ये नतीजा अखज़ करने की कोशिश की जाती है कि गोया जमात अहमदिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी हयात की कायल है, और गालिबन इससे नतीजा या इसका नतीजा यही निकालने की कोशिश की जाती है, या मकसद यही होता है कि जमात अहमदिया चूँकि ये अकीदा रखती है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जितने भी अम्बिया हैं वो वफ़ात पा चुके हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनमें शामिल हैं, और यहाँ से ये साबित करने की कोशिश की जा रही होती है कि जमात अहमदिया गोया अकीदा रखती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बजिस्म अंसरी ज़िंदा हैं। और इस नतीजे के लिए या इस एतराज़ के लिए एक तो ये तहरीर पेश की जाती है, और दूसरी तहरीर जो रूहानी खज़ाइन जिल्द 8 से ताल्लुक़ रखती है, उसका खुदा कोहे सीना में उससे हम कलाम हुआ और उसका प्यारा बना। ये वही मूसा अलैहिस्सलाम मर्द खुदा है जिसकी निस्बत कुरान करीम में इशारा है कि वो ज़िंदा है, और हम पर फ़र्ज़ हो गया है कि हम इस बात पर ईमान लाएं कि वो ज़िंदा आसमान में मौजूद है और मुर्दों में से नहीं। ये दो तहरीरें पेश करके नतीजा यही निकालने की कोशिश की जाती है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी हयात के कायल थे। नाउज़ुबिल्लाह। अब नाज़रीन, इसके जवाब की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये मुसल्लमा असूल है जिसको मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब भी अपनी किताब तुर्क इस्लाम में पेश करते हैं, जिसमें आर्यों को जवाब देते हैं कि हर कलाम के वही मायने होंगे जो मुतकल्लम आप बयान करे या उसकी मंशा और हैसियत के मुताबिक हो। मुतनाज़ कलाम की मुतसल ही मुतकल्लम का बयान हो या आगे पीछे, बयान हाली हो या मकाली, यानी वो अपने कलाम का मतलब लफ्ज़ों में बतलाए या उसका बर्ताव तरीक बताए। फिर यही बात मौलाना मोहम्मद शफी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी बयान करते हैं। बयान क्या करते हैं कि हर ज़ुबान और लुगत में किसी कलाम की मुराद मालूम करने के लिए जिस तरह ये ज़रूरी है कि उस लुगत की मुफरदात और कवायद तरकीब वगैरह मालूम किए जाएं, इसी तरह हर कलाम की मुराद मुतय्यन करने के लिए ये नहायत ज़रूरी है कि मुतकल्लम और मुखातिब को पेश नज़र रखा जाए। अगर ऐसा ना किया जाए तो बयान करते हैं कि अगर इस असूल को छोड़ दिया जाए तो अक्सर ठोकरें खाना पड़ती हैं और बहुत सी गलतियों का शिकार हो जाता है इंसान। इसी बात का शिकार हमारे एतराज करने वाले भी होते हैं। हज़रत मसीह मौऊद ने जब ये तहरीर फरमाई तो ये तहरीर एक इल्ज़ामी जवाब के तौर पर पेश फरमाई है, और इससे कबल इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि तमाम अंबिया वफात पा चुके हैं। लेकिन अगर इस किस्म की दलीलों पर अंबिया की हयात के अकीदे रखे जाएं तो कुरान करीम की ये आयत जिसका तर्जमा है पस तू उसकी मुलाकात के बारे में शक में न रहे, उससे पहले खुदा ताला क्या कह रहा है कि हमने मूसा को किताब अता की, पस तू उसकी मुलाकात के बारे में शक में न रहे। अब यहाँ पे अगर इनके तरीक को पकड़ लिया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शायद जिंदा हैं और उनकी मुलाकात के शक के बारे में कहा जा रहा है कि उसके बारे में शक में ना रहे। अब नाजरीन गौर व फिक्र करते हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अगर इस
تحریر جس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے یا دونوں تحریریں جس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے ان کو اگر بغور خود پڑھ لیا جائے اور متکلم کی پوری بات کو سمجھ لیا جائے تو بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی کتاب کے صفحہ 100 کے اوپر بیان کرتے ہیں، ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسول، یعنی وہ سب کے سب رسولوں کے بارے میں وہ سب کے سب فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس بات کے بعد ان تمام قرآن کی ان شہادتوں کو ہم کیسے ترک کر دیں؟ اور کون سی شہادت اس کتاب عزیز کی شہادت سے بڑھ کر ہوگی کہ باطل جس کے آگے سے نہ آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کا اعلان ہے اس کتاب کے بارے میں۔ اب میں اپنے مخالفین کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جملوں سے ہی مخاطب کروں گا کہ اللہ تیرا بھلا کرے کہ کیا تو اس سے زیادہ واضح کوئی اور دلیل چاہتا ہے؟ پھر ناظرین، خدا تعالیٰ کی تو یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو ان کی وفات کے بعد اپنی طرف اٹھاتا ہے اور ان کے حسب مراتب آسمانوں میں جگہ دیتا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نفس مطمئنہ کو کہتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹا، تو جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جاتا ہے تو رب کا قرب پاتا ہے۔ اب ناظرین، دوسری تحریر جس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، جس کے اوپر اعتراض اکثر کیا جاتا ہے کہ مرد خدا حضرت موسیٰ کے متعلق وہ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن کریم میں اشارہ کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ بھی وہی طرز کلام ہے جو مناظرانہ طرز کلام ہوتا ہے اور الزامی جواب کا طرز کلام ہوتا ہے، جبکہ اسی کو جس کو یہ مخاطب کر کے جواب دیا جا رہا ہے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور تو جانتا ہے کہ مارنا ایک امر ثابت دائم الواقع اور خدا تعالیٰ کی قدیم سنتوں میں داخل ہے، اور فرماتے ہیں اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوت نہ ہوا ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہیں، جیسا کہ سورہ المائدہ کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے۔ ناظرین، یہ اس قدر واضح اعلان ہے جس سے بات کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن شرط خدا تعالیٰ نے تقوی رکھی ہے۔ اگر اس اصول اور تقوی کے اوپر چلیں تو بات بآسانی سمجھی جا سکتی ہے اور کوئی اعتراض باقی نہیں بچتا۔ جزاک اللہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔